फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कुकिंग चैम्प्स में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक विदाउट ओवन। केक को बनाने के लिए हमें लगेंगी 250 ग्राम्स बिस्किट, इसलिए मैं यहाँ 60 ग्राम्स बोरबोन ले रही हूँ, 46.3 ग्राम्स ओरियो ले रही हूँ और बाकी की मैं मैरी बिस्किट्स ले रही हूँ। आप चाहे तो पार्ले जी भी ले सकते हैं। ये 300 ग्राम्स है, इसीलिए मैं पूरी पैकेट नहीं लूँगी, आधा पैकेट लूँगी इसका। तो इस तरह से मेजर करके आप 250 ग्राम्स बिस्किट ले सकते हैं। कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन मोनाको ना लें क्योंकि वो सॉल्टी होती है। आप लेफ्ट ओवर बिस्किट से भी ये केक बना सकते हैं। अब इन बिस्किट्स को हम तोड़ के एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। पीस लेंगे हम सारी बिस्किट्स को। बिस्किट्स बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इन बिस्किट्स को एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से केक का बैटर बनाना है हमें। हमारा बैटर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। देख सकते हैं आप, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बटर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम एक थिक बॉटम वेसल या कढ़ाई को गैस पे रखेंगे लो फ्लेम पे। उसके अंदर ऐसा एक स्टैंड रख देंगे। अगर ये नहीं है तो प्लेट या बोल रख दे और अच्छे से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दे लो फ्लेम पे। जब तक हमारा वेसल प्रीहीट हो रहा है, हम एक ऐसा केक टिन या बोल ले लेंगे और उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। उसके अंदर एक बटर पेपर रखेंगे और इसे भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे घी से, ताकि हमारा केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। फिर हम अपने केक के बैटर में एक पैकेट इनो डालेंगे और इनो के ऊपर 2 टीस्पून दूध डालेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप लाइम फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं इनो का, मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ। फिर हम अपने केक के बैटर को ग्रीस टिन में ट्रांसफर कर देंगे। इसे 2 बार इसे टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से लेवल हो जाए और इसे प्री हीटेड वेसल में रख देंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत गर्म होगा वेसल। फिर हम इसे ढक के 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे बेक होने के लिए। 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा केक बेक हो चुका है। चेक करने के लिए हम केक के बीच में एक टूथपिक डाल के देखेंगे। टूथपिक अगर क्लीन आ रही है, इसका मतलब हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। हम इसे ध्यान से निकाल लेंगे। हम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इस तरह से आप डीमोल्ड कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर का बटर पेपर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक टिन बिल्कुल क्लीन है और केक आसानी से डीमोल्ड हो गया। इसे केक को टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल देंगे। चॉकलेट सिरप को पूरे केक पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। केक के साइड्स को भी चॉकलेट सिरप से कवर कर देंगे। हमें हमारे पूरे केक को चॉकलेट सिरप से कवर कर देना है। अगर आपके पास रेडीमेड चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके भी केक पे डाल सकते हैं। अब हम इसे 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि केक एब्जॉर्ब कर दे सारा चॉकलेट सिरप। और अब 25 मिनट बाद हम इस पे और थोड़ा चॉकलेट सिरप डालेंगे। फिर से हमें हमारे पूरे केक पे चॉकलेट सिरप अच्छे से स्प्रेड कर देना है और हमारा चॉकलेट केक विदाउट ओवन बनके बिल्कुल तैयार है। फिर हम इसे कट करेंगे पीसेस में और इसे सर्व करेंगे। इसे हम अपनी लेफ्ट ओवर बिस्किट्स के साथ भी बना सकते हैं और ये केक खाने में बहुत टेस्टी होगा। पता भी नहीं चलेगा कि हमें इसे मैदे से नहीं बल्कि बिस्किट से बनाया है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग चैम्प्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।